आप मजलिस के हक में अपनी तायीद करिए और याद रखिए ये कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और उसमें से जो कोई निकलता है भाजपा में जाता है। जो कोई कांग्रेस के गोदाम से निकलता है वो कांग्रेस पार्टी में जाता है। अब हम गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे, तो जब कभी भी मीडिया हमसे बात करती, मीडिया हमसे पूछती है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि ओवैसी आने से वोट डिवाइड होंगे और भाजपा को फायदा होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आपके 17 विधायक जिसको गुजरात की जनता ने वोट देकर विधायक बनाया, वो तमाम के तमाम जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर अभी भी चाय पी रहे हैं। अभी भी चाय पी रहे हैं। अमित शाह उनको गुलाब जामुन खिला रहे हैं और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी से आए तो ऐसा होगा। अरे तुम्हारे विधायक अमित शाह और मोदी से मिले हुए हैं। जब हमारा विधायक कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो एक टेबल पर मोदी के सामने बैठकर आंख में आंख डालकर कहेगा कि भारत के संविधान के तहत इंसाफ होना चाहिए। और हम भागने वाले नहीं हैं, हम पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इज्जत नफ्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए मेरी आपसे अदबन अपील है, आपसे गुजारिश है कि इस मर्तबा आप तमाम लोग एक होकर पूरा वंचित समाज, पूरे कमजोर लोग एक साथ होकर गोमतीपुर से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए। बहुत सी पार्टी आएंगी, कोई ये वादे करेगा, कोई और वादे करेगा। बहरहाल वादे करना उनका काम है और चुनाव के बाद आप जानते हैं कि कोई आपको नजर नहीं आता। चुनाव से पहले तो वादे करेंगे आसमान से तारे तोड़कर ला दूंगा। आप कहेंगे कि भैया गोमतीपुर में साफ पानी नहीं आता, तो कोई पार्टी का बोला कि माता जी तुम पानी की बात कर रहे, मैं चांद से मट्टी लाकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। मगर जब चुनाव हो जाता है कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बार आपको सोच समझकर अपने सियासी फैसले करने की जरूरत है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 19,370 प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने के लिए उनको सील कर दिया, उनको बंद कर दिया। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ये कौन सा इंसाफ है कि 19,370 प्रॉपर्टीज को जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया आपने उनको बंद कर दिया? क्या ये जुल्म नहीं है? बताइए। आज अगर गुजरात और देश में गरीब परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, कीमती आसमानों को छू रही है, तो फिर इसका जिम्मेदार क्या भाजपा नहीं है? अरे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिए तो टाइम देना था या माफ कर देना था कि चलो चुनाव आ रहे, हम प्रॉपर्टी टैक्स को गरीबों के लिए माफ कर देते, मगर वो भी नहीं करना चाहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात जो मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखना चाह रहा हूं कि अभी साबिर भाई ने मुझे बताया कि दलितों पर जुल्म गुजरात में बहुत हो रहा है, दलित भाइयों पर। भावनगर जिले में सरपंच को वलाबीर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। 2 लोगों ने मिलकर मलदुराई के सरपंच को मारा और पीटा, और उन्होंने क्यों उस पर हमला किया? क्योंकि बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पर एक हॉल बना रहा था। केस तो रजिस्टर हो गया 24 तारीख को, 24 जुलाई को केस रजिस्टर हुआ, मगर अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अगर उस जगह पर अगर मुसलमान होते या दलित किसी पर हमला कर देते तो अब तक वो गिरफ्तार करके जेल में पहुंच जाते। मगर ये फुर्ती, ये तेजी, ये हरकत जब दलित और मुसलमान पर हमला होता है तो हजरत पुलिस खामोश बैठ जाती है। ये क्यों खामोश बैठती है? क्योंकि आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और फिर
आप ये भी जानते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अहमदाबाद जिले बरवाड़ा में डुप्लीकेट शराब पीने की वजह से 13 दलित भाइयों की मौत हो गई। देश के प्रधानमंत्री, काश आप 500 और 1000 की नोट निकालने के बजाय बोलते कि पूरे देश से शराब और डुप्लीकेट शराब को मैं बंद कर रहा हूं। मगर देश के प्रधानमंत्री ने कहा 500 गई, 1000 गई, मगर पैसा तो सबके पास अभी है। मगर कौन मर रहा है डुप्लीकेट शराब पीकर? बरवाड़ा में 13 दलित लोगों की मौत हो गई। बताओ भाजपा वालों, ये गांधी का देश, ये गांधी की सरजमीन, सरदार पटेल की सरजमीन, ये अजीम लोगों की सरजमीन, यहाँ पर डुप्लीकेट शराब मिल रही है। बल्कि ऑफिशियली भी मिलती है सुना मैं यहाँ पर। और मेरी नजर में शराब को मैं शराब नहीं कहता हूं, क्या कहता हूं उसको? कुत्ते का पेशाब। वो हमारे लिए हराम है, मुसलमान नहीं पी सकता, उसको हराम है, गुनाह है। मगर अगर कोई पीता है रोज शाम में कुत्ते का पेशाब, तो तुमको मुबारक हो कुत्ते का पेशाब। मगर ये डुप्लीकेट शराब से बरवाड़ा जिले में 13 दलितों की मौत हो गई। क्या कर रहा है भाजपा की हुकूमत? गुजरात में क्या कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इस साल भारत की आजादी के 75 साल को मनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि क्या आप जानते हैं आरएसएस के लोग, अभी आरएसएस के लोग तो कभी भारत की आजादी में कुछ नहीं किया उन्होंने, ना लठ पिराए, ना चड्डी पहनकर पिराए, कुछ नहीं किया उन्होंने। देश की आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। अब गुजरात की सरजमीन पर मैं पूछना चाह रहा हूं भाजपा के लोगों से, मुडेठी गांव में क्या जानते भाजपा वाले शाहबेग मकरानी कौन थे? अहमदाबाद से 150 किलोमीटर है, मुडेठी एक जगह है। शाहबेग मकरानी कौन थे? शाहबेग मकरानी एक हिंदू ठाकुर था, राजा था। जब सन 57 में अंग्रेज अपनी फौज लेकर इस हिंदू राजा की हुकूमत को खत्म करने के लिए पहुंचे, तो शाहबेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह उस गांव के टावर पर खड़े होकर तीर बरसाना शुरू कर दिए। शाहबेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब तीर बरसाया, कई अंग्रेजों को खत्म किया। तो आखिर में अंग्रेजों ने क्या किया कि उस तोप लगाकर, तोप से उस टावर पर तोप से शाहबेग मकरानी को शहीद कर दिया। बताओ भाजपा वालों, शाहबेग मकरानी को खराज अकीदत नहीं पेश करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री, आप मन की बात पे नहीं कहेंगे कि शाहबेग मकरानी ने भी भारत की जंग आजादी में अपनी जान को कुर्बान किया? शाहबेग मकरानी का जिक्र नहीं होता, अब्बास तैयब जी का जिक्र नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सन 57 की जंग आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी मौलाना अहमदुल्लाह ने पेश किया। अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की सजा काटे, और जब 3 साल के बाद उनके बेटे ने उनकी आजादी का ऑर्डर लेकर काला पानी को पहुंचे, तो उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। इस देश की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं।